वेलकम टू अवामी टाइम्स। अवामी टाइम्स में आपका जो हमारी 88 यानी 88वीं ये आज कॉन्फ्रेंस हुई है। हर साल हम जो है कॉन्फ्रेंस करते हैं सालाना, लेकिन ये 2 साल कोविड की वजह से निकलने के बाद आज यहाँ बॉम्बे के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर साल कहीं ना कहीं हम करते हैं। असल मकसद जमीयत कुरैश की इस मीटिंग का ये होता है कि जो हमारी बिरादरी के अंदर या मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरह की कमियां हैं, ख़राबियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर किया जाए। हमारे यहाँ बिरादरी में 4-5 चीज़ों पे ख़ास तौर पे ज़ोर दिया जाता है। एक तो इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि तालीम को किस तरह से फ़रोग़ दें, तालीम के ऊपर किस तरह से काम करें, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें और यूनिवर्सिटी तक हम लोग तालीम को लेकर जाएँ। आज इस सिलसिले के अंदर यहाँ पे कई चीज़ें जो पास की गई हैं, कई लोगों ने वायदा किया है और मैं आपको इस बात की खुशी होती है बताते हुए कि हमारे कई लोगों ने इस बात का वायदा किया है कि वो स्कूल से शुरू करेंगे, स्कूल से कॉलेज तक लेके जाएंगे। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर जो है बहुत जल्दी कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी कुछ खोली जाएगी। कारोबार है, ट्रांसपोर्ट के कारोबार है, वो ज़्यादा बिरादरी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। हम सरकार से अपील करते रहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे सरकार जो है वो तवज्जो दे। जहाँ जहाँ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उसको रोका जाए। क्योंकि सदर साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो वो इसको देख लेंगे। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फजलुर रहमान साहब दिल्ली से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, वो जो है हमको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मेरा नाम हाजी फजलुर रहमान है, ज़िला सहारनपुर यूपी का रहने वाला हूँ और इस वक्त मैं अपने सहारनपुर की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर कर रहा हूँ और चूँकि मेरा ताल्लुक़ कुरैश बिरादरी से है, उसी हैसियत से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। जहाँ तक आपके बीफ एक्सपोर्ट की बात है, तो इसमें एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको बीफ एक्सपोर्ट ना कहें बल्कि बफलो मीट एक्सपोर्ट कहें, क्योंकि यहाँ बीफ एक्सपोर्ट्स का मतलब बदल जाता है। हालांकि बाहर की कंट्रीज़ में इसी को बीफ मीट कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमारा आपसे अनुरोध है, दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर बफलो मीट एक्सपोर्ट की कहा करें तो ज़्यादा बेहतर है। रही बात मीट एक्सपोर्ट के घटने की, वो वाक़ईतन घटा है। उसमें दोनों बातें कि पिछले 2 साल से तो इसलिए घटा है कि कोविड की मार यहाँ हमारे हिंदुस्तान में पड़ी है, लेकिन इससे हटकर उससे पहले से भी मीट एक्सपोर्ट घटने लगा। 14 के बाद मीट एक्सपोर्ट घटा है, 15-16 के बाद खास तौर से। और उसकी वजह है कि हमारी सरकार की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं। उसमें जो आज़ादी थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। और फिर जब सरकार की इंटेंशन इस तरह की है कि इस मीट एक्सपोर्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वही रवैया अपना लेते हैं और है ना, वक्त के साथ साथ बहता है। इसी तरीके से ये बिज़नेस कम हो सकता है, लेकिन इसको रोका नहीं।
और गाय वंश को बंद करने की वजह से बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही। इसके पहले 2-3 साल पहले आप लोगों ने हमारी मदद भी करे, हमने तमाम मिनिस्टर से जाके मिले। हमारी जो बकरी की गाड़ी है, हमारी जो बड़े की गाड़ी है, जो रास्ते पकड़ी जाती और नाजायज़ लोग पकड़ के गाड़ी को छीनते और पैसे लेते और गवर्नमेंट उन पर तो सख्ती करती, जैसी सख्ती करना चाहिए ऐसी सख्ती नहीं करती। इसलिए जैसे मुसलमानों को कारोबार नहीं है, ये हज़ारों लाखों किसान भी इससे जुड़े हुए हैं, हज़ारों लाखों गाड़ियाँ भी इसमें चलती है, हज़ारों लाखों गरीब मजदूर भी इसमें पेट भरते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री साहब से भी इस ताल्लुक से मिलने वाले, शरद पवार साहब से भी ताल्लुक से मिलने वाले और इसके पहले भी हमने कई मतलब लेटर हिंदुस्तान में एक बड़ी जमात है, इनका बहुत बड़ा कारोबार है और इनके ये आकर अपनी जमात को बिल्कुल सिस्टमेटिक, यानी शादी ब्याह में ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जहेज़ नहीं लेना चाहिए, लोगों को पढ़ाने के लिए कॉलेज स्कूल खोलना चाहिए। ये सारे लोग जमा होकर के हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ने तुमको एक चिराग दिया है ना तो पहले अपने घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। कुरैश जमात के लोगों को अच्छी तरह से एजुकेशन मिले, इनको इकोनॉमिकल हालत इनकी अच्छी हो, देश में कोई तकलीफ उनको ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, सब मिलकर उनको साथ दो, कोर्ट कचहरी के लिए वकीलों रखो। इन सब चीज़ों पे इन्होंने मीटिंग किया है और हर साल इनकी मीटिंग होती है। मैं इनको मुबारकबाद देने आया हूँ और मैं जानता हूँ कुरैश जमात के लोग बहुत मजबूत है, मुंबई में बहुत मजबूत है। नहीं, आज ये कुरैशी समाज का यहाँ मीटिंग चालू है और देश भर से बहुत सारे लीडरान यहाँ आए हैं और जो कि एक कुरैशी समाज भी हमारे ओबीसी का ही एक हिस्सा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको वहाँ आकर कुछ हिम्मत दें। उनके कुछ बहुत सारे सवाल हैं, उनको हल करने की हम कोशिश करें। हमारे जो साथी जो है मंत्री असलम शेख साहब भी आए हैं, तो आप जो है हमारी गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर सकती है हमें बताइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सवाल हल करने के लिए। मगर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम है कैप्टन अफशा फारूक कुरैशी। मैंने अपनी ट्रेनिंग यूएसए फ्लोरिडा से कंप्लीट की है और इस सब का श्रेय मेरी पूरी फैमिली को जाता है। जैसे मेरे फैमिली में मेरी दादी जो सबसे इतनी वेल टू डू नहीं थी और पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे डैडी को पढ़ाया और आज मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, तो मैं यहाँ पर हूँ। तो ये सब हम कुरैशी बिरादरी के ही है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ और इस मुकाम पर पहुँची हूँ, मेरा अपनी कौम की लड़कियों से और लड़कों से और मेरे भाई बहनों से सबसे यही गुजारिश है और उनके पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं और उन्हें किसी भी चीज़ से ना रोके, उन पर भरोसा रखें और उनको आगे बढ़ने की चाह हमेशा उनके अंदर बनाए रखें। मैं यही कहना चाहूँगी अपनी कौम से। मैं आलिया तबस्सुम फ्रॉम मालेगांव और मैं इंडियन यूथ को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपना एम बहुत बड़ा रखिए और गवर्नमेंट से सपोर्ट है मैंने सुना है, बट एक्चुअल में मैं अभी तक मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ और मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ। इसके फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, सीपीएल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और अभी तक मुझे गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प नहीं मिली है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 50% स्कॉलरशिप थी, बट अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया है। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इतना कॉस्ट नहीं उठा सकते, बट हमारे सपने बहुत बड़े, हमें आसमानों की बुलंदियों में जाना है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे भी आप एक बड़ी नज़र डालिए और वापस से जो ओबीसी के लिए स्कॉलरशिप थी उसको वापस से स्टार्ट। ये दिन था मेरे एक्सीडेंट का और वहाँ से जो ज़िंदगी चेंज हुई मेरी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ उस इंसिडेंट के लिए, उस हादसे के लिए कि उस हादसे के बाद मैंने ज़िंदगी को देखा और मुझे अल्लाह की ज़ात पर सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है मेरी लाइफ का वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। तो उस दिन के बाद जो मेरा यकीन टूटता हुआ है अल्लाह की ज़ात पर, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी अब तक की ज़िंदगी में इतनी सारी रुकावटें आई, इतनी सारी परेशानियां आई, लेकिन एक यकीन है उस ज़ात पर कि अगर परेशानी लाने वाली ज़ात अल्लाह की है तो उसे हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। एक्सीडेंट हुआ, मैं 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही। 16 साल की उम्र में दोनों पैर अचानक छिन गए मेरे। जो मेरा राइट पैर है वो थाई से नहीं है
और जो लेफ्ट है वो नी से नहीं है। 16 साल में दोनों पैर एक लम्हे में छिन गए। मैं बहुत डिप्रेस थी और बस लोगों से सवाल करती, अम्मी से पूछती, घर वालों से पूछती, अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी, क्योंकि जिस चलती हुई ट्रेन से मैं गिरी उसमें मेरी जान जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया सिवाय 2 मामूली पैरों के। मैं बहुत रोती, बहुत अल्लाह से शिकवे करती, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा क्या पता फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा रखा हो आपके लिए जो आप अभी नहीं देख पा रही हो। बेशक हमारे पास हर चीज़ अल्लाह की दी है,